प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया। लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कई मुद्दों को छुआ और अपना संबोधन पूरा किया। इस संबोधन को पूरे देश ने सुना, लेकिन इनमें से कुछ बातें ऐसी भी थीं जो कि उनके सहयोगी दलों को रास शायद ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से यूसीसी यानी यूनियन कॉमन सिविल कोड का एक बार जिक्र किया और इस पर साफ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी आवश्यकता पर कई बार बात कर चुका है और इस मुद्दे को उठा चुका है। अब इसके लिए सही वक्त भी आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकुलर सिविल कोड की भी बात की, लेकिन इसी यूसीसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जिसके भरोसे ये सरकार चला रहे हैं यानी एनडीए, और एनडीए के ही घटक दल जदयू को ये बात थोड़ी सी खटक रही है, क्योंकि उनके इस बयान के बाद जदयू थोड़ा सा असमंजस में है, क्योंकि जदयू की मांग कुछ अलग रही है और उसकी धारा अलग रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से यूसीसी की बात कही है, क्या इस पर पूरा एनडीए एकजुट रहेगा? क्या नीतीश कुमार इसको लेकर के फंसते नजर आ रहे हैं? क्या एक बार फिर से वक्फ बोर्ड की तरह इसको लेकर के भी जो एनडीए के सहयोगी हैं उनके अंदर असंतोष हो सकता है? क्योंकि जो बात पटना में बैठकर के जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने कही है, वो प्रधानमंत्री मोदी को गौर से सुननी भी चाहिए और ये अलार्मिंग भी है बीजेपी के लिए। नीरज कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता की चर्चा की है। सीएम नीतीश कुमार ने सालों पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर इस बात की चर्चा की थी कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और धार्मिक क्षेत्रीय परंपराएं यहाँ पर अलग अलग हैं। ऐसे में इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए इसके अलावा सबकी सहमति से आगे निर्णय लेना चाहिए। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि धर्म और धार्मिक मान्यताओं से सभी को सहमत जब हो जाएं, जब सहमति बन जाए, तब इस पर निर्णय होना चाहिए। यानी नीतीश कुमार थोड़ा थोड़ा फंसे फंसे नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा क्या है, जिसके बाद नीतीश कुमार समेत हो सकता है नायडू समेत अन्य लोगों को भी इससे थोड़ी सी कसक हो जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।